जवाहरलाल नेहरू जी का भी हम भाषण सुने हैं गांधी मैदान में, वहां से हमको आज तक है ऐसा जुमलेबाज और ऐसा गलत बयानी करने वाला प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में नहीं मिला। मोदी का नाम ही नहीं है, मोदी मोदी मोदी। क्या है मोदी भाई? ये तो जुमलाबाज है, अपने आप कहने के जुमला था। ये स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे जो भाजपा को इतनी ऊंचाई तक लाए। भाजपा के लोग ताली बजा बजा करके कह रहे हैं कि उसको राजपथ से बढ़िया कर्तव्य पथ हो गया। अरे राज नहीं मिलता तो तू कर्तव्य क्या करते हो? नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मैं अभी मौजूद हूँ गजेंद्र प्रसाद, जो एडवोकेट हैं और समाज सेवा भी करते हैं, समाज सेवी भी हैं और राजनीतिक से भी सरोकार रखते हैं और उनकी जानकारी भी रखते हैं। उन्हीं के पास आज कुछ विषय में बात करने के लिए आए हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कुछ जो अभी राजपथ और कर्तव्य पथ जो रखाया है कल से, जो माननीय प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास उद्घाटन किया है, उन्हीं के विषय में जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो अभी कर्तव्य पथ पे? सर नमस्कार, मैं गजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट पटना, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं इधर अस्वस्थ रहने के कारण घर ही पर रहने से न्यूज़ देखने का ज़्यादा हमको मौका मीडिया के द्वारा मिला है। तो हम कल देखा कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। भाजपा के लोग बहुत ताली बजा बजा करके खुशी मना रहे हैं, लेकिन भाजपा वालों को ये जानकारी होना चाहिए कि इस राजपथ के लिए हमारे देश के महान विभूति लोग, स्वर्गीय और शहीदी लोगों ने कितना शहादत दे करके, कितना यातना सह करके, लड़ाई लड़ करके इसको हासिल किया है। आप देखे होंगे कि अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा जहाँ भी उनका सही मायने में लगाया गया है, तो काश तेरे किताब हाथ है पश्चिम की तरफ किए हुए। ये क्या द्योतक है और उसका संचालन पश्चिम में है, दिल्ली में है। तो दिल्ली धरने के लिए किताब में सब लिखा हुआ है। अब इसको ये लोग, भाजपा के लोग, ताली बजा बजा करके कह रहे हैं कि उसको राजपथ से बढ़िया कर्तव्य पथ हो गया। अरे राज नहीं मिलता तो तू कर्तव्य क्या करते हो? ये लाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी गई है, बहुत से लोग शहीद हुए हैं, बहुत से बरसों बरसों तक जेल की यात्रा किया है और महात्मा गांधी को महात्मा बनना पड़ा और इसी आज़ादी के लिए उनको कितना जगह, कितना बार, कितना बरसों तक जेल में रहना पड़ा और तब ये आज़ादी मिली है। उसके साथ ही मखौल है, खिलवाड़ है। भाजपा के लोग कहते हैं कि बदलाव हुआ है, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, बदलाव हुआ है। एक चीज में जरूर बदलाव हुआ है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो अपना शहादत दे करके, कुर्बानी दे करके, लड़ाई लड़ करके जो हासिल किया है, उसको बदला जा रहा है। जैसे आजाद राजपथ से कर्तव्य पथ, इसका क्या मतलब है? अगर राज तुमको नहीं मिलता तो कर्तव्य कहां से करते हो? ये बात एक अच्छा काम किया कि सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा लगाया है, ठीक है, लेकिन राजपथ एक महत्व का चीज है, ऐतिहासिक चीज है। उससे जो तक होता है कि आजादी के बाद पार्लियामेंट में जाने के बाद बताई गई है कि तो यही रास्ता से होकर के जाने का है। उसका मतलब यह नहीं है कि राज करने का है। लेकिन इन लोग को तो लगता है क्या मोदी जी यह है कि अटल जी भी कुछ नहीं है, मुरली स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे जो भाजपा को इतनी ऊंचाई तक लाया और उन्हीं के कर्म से, उन्हीं के निष्ठा से, उन्हीं के देशभक्ति से भाजपा इतना राइज किया। उसको भी लोग
भूल गए। अटल जी का नाम ही नहीं है। मोदी मोदी मोदी, क्या है मोदी भाई? ये तो जुमलाबाज है, अपने आप कहने के वो जुमला था। 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, 15 लाख हर आदमी के खाता में देना था, भ्रष्टाचार से पैसा लाना था। क्या कुछ हुआ? खाली नाराबाजी है। आज हम देखते हैं, और हम आज से नहीं 62 से हमको जवाहरलाल नेहरू जी का भी हम भाषण सुने हैं गांधी मैदान में, वहां से हमको आज तक है ऐसा जुमलेबाज और ऐसा गलत बयानी करने वाला प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में नहीं मिला। बिहार के जो आपके मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, वो भी तो अब दिल्ली के कूच करने की तैयारी में लग गए, तमाम विपक्ष को एकजुट करने के चले हैं। वो तो बोल रहे हैं कि काम कुछ नहीं है, खाली प्रचार है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 15 बरस से गुजरात में रहे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, तो भी आज इनको रोज गुजरात जाना पड़ता है चुनाव में। पिछले चुनाव में रोड पति किया, रोड शो किए, यही इनका विकास था। तो 15 वर्ष के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो पीलीभीत से चुनाव पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से लड़े थे, तो अपने कंस्टिट्यूएंसी में एक दिन प्रचार करने के लिए नहीं जाते। अरे रोज रोज कहता है कि विकास पुरुष है, विकास पुरुष है, विकास पुरुष है। अब विकास है तो फिर जाते हैं रोज दिन। पार्लियामेंट को बना दिया असेंबली, पंचायत का चुनाव एक कंस्टिट्यूएंसी में 3 बार 4 बार। लेकिन गुजरात में 15 बरस रहे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, वहां एक बना दिए सरदार पटेल का स्तूप, और सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसको बदल करके बना दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इनका क्या देन है देश के लिए? इनका कितना उम्र है? जितना उम्र है उससे ज्यादा दिन का तो हो गया है, आजादी का वर्ष हो गया। और वो मसीहा जो देश को, आज अगर सरदार पटेल नहीं हुए होते तो आज हिंदुस्तान 2 नहीं कितने खंडों में विखंडित रहता। कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, नदी महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। चीन रोज दिन धमकी दे रहा है, उस पर कोई कुछ नहीं है। खाली हम राफेल खरीद दिया, राफेल। और 62 के लड़ाई के बाद हिंदुस्तान समर क्षेत्र में इतना सबल हुआ है कि ये लोग क्या करेंगे। तो कहाँ इंदिरा गांधी के राज में, चाहे कांग्रेस के राज में हुआ कि हमने ये खरीद लिया। आज हिंदुस्तान में 2 आदमी का राज है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। 2 आदमी देश को बेच रहा है और 2 आदमी खरीद रहा है, उसका नाम है अंबानी अडानी। 2 गुजराती बेचने वाले, 2 गुजराती खरीदने वाले। और हमने ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं देखा। पहले कह देंगे कि मीडिया नहीं था, अरे मीडिया नहीं था, रेडियो तो था। रोज दिन कहीं प्राइम मिनिस्टर प्रचार करते थे, तो हर बात का प्रचार अपने करते हैं। ये कितना स्टैंडर्ड कहाँ ले जाएंगे तो पता नहीं चलता है कुर्सी का। लेकिन भाजपा वाले को बुझा नहीं रहा है, हर बात में मोदी जी। तो अटल जी कहाँ हो गए? दीनदयाल उपाध्याय कहाँ गए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ गए? लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ गए? मुरली मनोहर जोशी कहाँ गए? सब में मोदी जी। मोदी जी को बनाने वाले का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जानते थे कि ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जब गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, तो कहीं कि मोदी ने राजधर्म नहीं निभाया। और वो आदमी आज सबसे प्रोग्रेसिव है, उनके जोड़ का कोई नहीं है। जबकि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनने के बाद उनकी पुत्री ने कहा था कि 6 वर्षों तक कोई देखने नहीं गया, आज भस्म प्रवाह किए चल रहा है। यही है इन लोगों का कैरेक्टर। और ये बात करेंगे दूसरे। आज नीतीश कुमार को फोड़ के ले गए थे यही, उस समय भाजपा वालों को मुंह में अथी लगा हुआ था चंदन। आज और इनको बड़ा ही नीतीश बाबू बहुत बढ़िया थे। आज जब उनके अथी से कारनामा से अलग हो गए तो आज बड़ा गंदा हो गए।
तो इसका तो यही है कि जो इनके साथ चला जाएगा वो हो जाएगा गंगा, और जो इसके जिससे इनसे अलग हुआ है, जो विरोध किया, सही बात बोला, वो हो जाएगा देशद्रोही। यही इस आदमी का है और भाजपा के लोगों का है। हमको तो लगता है कि लोग कहाँ ले जाएगा देश को, हमको पता नहीं चलता है। ये तिरंगा के साथ भी खिलवाड़ किया, तिरंगा के साथ खिलवाड़ किया। इसलिए हम कहते हैं कि आज़ादी हुए 75 वर्ष और 75 में पार कर गया, उस दिन तिरंगा मिला है। इसका आज तक RSS के अथी पर चल रहे हैं, डायरेक्शन पर। RSS में हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराता है। तिरंगा का क्या करते हैं, तिरंगा यात्रा, तिरंगा, ये तिरंगा यात्रा है कि तिरंगा के साथ खिलवाड़ है। सेना में भर्ती के बाद वही गई अग्निपथ अग्निवीर, अग्निवीर कितना हार्डी परिश्रम करने के बाद जाता है, जो बॉर्डर पर लड़ता है और उसमें भी बहुत सा नाकाम हो जाता है, ही होता है, तब 16 वर्ष सर्विस उसको मिलता है। इतना हार्डी परिश्रम के जगह पर ये देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं, एक बात और कहना चाहते हैं, ये बात कि RSS एक संस्था है, लेकिन सरकारी संस्था नहीं है, मान्यता प्राप्त संस्था है। उसकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी टाइट कर दिया। कल परसों पेपर में निकला था, और एरोड्रोम को दे रहा है, रानी के सुरक्षा पर ही लोग उसको देंगे। तो देश से मतलब नहीं है इनको मतलब है RSS से। जो RSS कहेगा वो करेंगे, वो कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, सारा चीज बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, एरोड्रोम बेच दिया, सारा चीज। कहते विकास है, विकास क्या विकास है? हमको ये बात बताओ ना, क्या विकास है? अब विकास है तो अपना प्रचार करने की क्या जरूरत है? हर दिन टीवी पर देखिए कि प्राइम मिनिस्टर का प्रचार है, प्राइम मिनिस्टर का। तो और विभाग का मंत्री काहे को बनाया है? सबको दूसरे विभाग में रख देता, एक वो प्राइम मिनिस्टर, एक वो अमित शाह। अब देखिए जहाँ चुनाव रहता है वह रोज रोज जाना है, और चुनाव नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, मर रहा है, जी रहा है। यही बिहार में हो गया था, कौन बीमारी, मुजफ्फरपुर में कितने लोग मर गए थे, एक दिन देखने तक नहीं है। और चुनाव में वही असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 2 बार आते थे, पार्लियामेंट के चुनाव में। अब यही इनका कारनामा है, यही इनका गुनागान है। हाँ, मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद, हम अधिवक्ता सिविल कोर्ट पटना है। आज के अपराधी में हमको इतना पर बोल रहे थे कि जितने मसीहा लोगों ने हम लोगों को हासिल करके दिया है, इस सब को बदलने में लगे हुए हैं, बदलाव करने में। और किसी का नाम रहने नहीं देना चाहते कि बस जहाँ रहे मोदी मोदी मोदी।